हज़रत अली की अंगूठी और एक शेर का वाक़या। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शेर खुदा भी कहा जाता है और मुश्किल कुशा भी कहा जाता है। शेर खुदा आपका लक़ब है और मुश्किल कुशा आपको आपके सभी अकीदतमंद और चाहने वाले पुकारते हैं, क्योंकि आप हर किसी की मुश्किल में काम आते हैं। जहाँ उम्मीद खत्म होती वहाँ अली की मोहब्बत काम आती, इसमें कोई शक नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से ही हम सब की मुश्किलें आसान हो जाती हैं, हम सब के बिगड़े काम बन जाते हैं। एक दिन सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ फरमा रहे थे, तभी एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और अदब के साथ कहने लगा, या अली, मैं सफ़र में जाने वाला हूँ, जंगल के शेर दरिंदे और जंगली जानवरों का खौफ है मुझे, या अली मैं क्या करूँ। उस शख्स की बात सुनकर मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दस्ते मुबारक में जो अंगूठी पहने थे उसे निकाल कर उस शख्स को दे दिए और फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारे सफ़र में कोई शेर या दरिंदा आए तो उसको तुम ये अंगूठी दिखा देना और ये अंगूठी दिखाकर कहना कि ये अंगूठी अली इब्ने अबी तालिब की है। वो शख्स आपकी अंगूठी लेने के बाद सफ़र के लिए रवाना हो गया और सफ़र में जा रहा था। तब वो जंगल भी रास्ते में आया जिसका उसे खौफ था। वो जानता था जंगल के बारे में, यहाँ खूंखार जंगली जानवर हैं, और जब वो जंगल में से गुजरने लगा तो रास्ते में उसे एक शेर नजर आया। जैसे ही वो शख्स शेर को अपने पास आता देखा तो डर गया। उसने समझ लिया कि अब ये शेर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे तुरंत आपकी वो बात याद आ गई और उसने उस अंगूठी को निकाल कर उस शेर के सामने किया और कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की है। शेर ने जब उस शख्स की बात सुनी और मौला अली की उस अंगूठी पर उसकी नजर गई तो शेर ने आसमान की तरफ अपना सर उठाया और जोर से आवाज लगाई, और फिर उस शेर ने जमीन की तरफ अपना सर किया और उसके बाद आवाज लगाई, और फिर इसी तरह मशरिक और मगरिब की तरफ उसने अपना मुंह करके आवाज लगाई, और उसके बाद वो शेर भागता हुआ जंगल के अंदर चला गया। वो शख्स हज़रत अली की मुबारक अंगूठी के ये करामात देखकर हैरान हो गया था और शेर का ये मामला भी देखकर हैरान हो चुका था। आखिर माजरा क्या है, दाएं बाएं और सभी और मुंह करके आवाज क्यों लगाई शेर ने? वो इस मुबारक अंगूठी को देखकर भाग कैसे गया? उसके बाद उसने सफर मुकम्मल करने का इरादा किया और उसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिली। इसी तरह वो सफर वापस भी आया। उसके बाद उसने अपने पूरे सफर में कोई भी खतरा नजर नहीं आया और उसने आराम से अपना सफर पूरा कर लिया। और जब वो सफर से वापस आया, वो मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने बड़े ही अदब के साथ हज़रत अली को सलाम करने के बाद उसने कहा, या अली, मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला पेश आया। उसने शेर का पूरा वाक़या हज़रत अली को सुनाया और बताया कि शेर ने हर तरफ अपना मुंह करके तेज आवाजें लगा रहा था। अपने सफर का पूरा वाक़या हज़रत अली को बताया। उस शख्स की बात सुनकर आपने फरमाया, ऐ खुदा के बंदे, क्या तुम्हें पता है कि शेर ने जो आवाजें लगाई उसमें उसने क्या कहा? उस शख्स ने कहा, या अली, मुझे नहीं पता कि शेर ने क्या कहा। तो आपने फरमाया, ऐ शख्स, उस शेर ने आसमान की तरफ जब अपना चेहरा किया तो उसने ये कहा था कि कसम है उस जात की कि जिसने आसमान को कायम, और उसके बाद जब उसने जमीन की तरफ अपना चेहरा किया तो उसने कहा कि कसम है उस जात की जिसने इस जमीन को बिछाया। और जब उसने मशरिक और मगरिब की तरफ मुंह करके आवाज लगाई थी तो उसने ये कहा था कि कसम है उस जात की जिसने मशरिक से सूरज निकाला और मगरिब में डुबो दिया। मैं उन शहरों में नहीं रहूंगा जहाँ पर मेरी शिकायत हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से की जाए। ये शान है खुदा के शेर मौलाए कायनात फातिह खैबर सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की। जंगल का शेर भी जिससे लोग डरते हैं वो भी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अदब और ताजीम करता है। हजरत अली रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ, अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।